दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों इस पेपर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी जो पीसीएस वाला पेपर होता है वहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं, आप लोग पूरा इसको सॉल्व ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और सोर्स भी इंपॉर्टेंट है कि किस मंथ का आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए, किस मंथ का आया हुआ है। मैं डिटेल में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है, मूली किसका उदाहरण है? तो देख लीजिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संशोधित जड़। इसको मूसला जड़ भी बोलते हैं, तो चाहे मूसला जड़ रहे चाहे संशोधित जड़ रहे तो उसको बोलते हैं। संशोधित तना का क्वेश्चन अगर जो आगे आ जाएगा तो वो आलू हो जाएगा आपका। अगर पूछ ले आलू किसका उदाहरण है तो संशोधित तना का हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, आप लोग जीएस वाले सेक्शन के लिए इसको पूरा देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, भाषाओं के बारे में किस में है, भाषाओं के बारे में। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में है। मैंने आप लोगों को बताया है, पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के नाम से मेरा एक वीडियो होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बताया है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो उसमें डिटेल्स में मैंने बताया था आप लोगों की अनुसूची 12 अनुसूची है, उसको देख लीजिएगा। भाग जितने हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। अब देखिए, जैसे शहरी स्वशासन के बारे में है तो 12वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ये 12वीं अनुसूची में दिया है। पंचायत व्यवस्था 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है। फिर जो है राजनीतिक दल के बारे में अगर जो है तो 10वीं अनुसूची दिया है, दल बदल कानून जो है। तो ऐसे डिटेल्स में एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनका भाग भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से इनको प्रतिस्थापित किया गया था वो भी देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन। बालघाट दर्रा आपका कहाँ में है? केरल में है। बाकी जो है भोरघाट आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में मिल जाएगा, थालघाट महाराष्ट्र में मिल जाएगा। तो आप ये दर्रा वगैरह देख लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ है। ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर में अगर जो मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीएम आवास योजना का जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया है। नहीं तो ये तो 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन हुआ क्या है कि 2024 में इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 लाख। हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट तो है, लेकिन फिर भी आप लोग योसिन को मानिएगा। इसका सही आंसर योसिन को मानेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि हिमालय का प्रथम उत्थान इसमें ट्रांस हिमालय को माना जा रहा है। ट्रांस हिमालय को अगर जो मानेंगे तो योसिन सही हो जाएगा, लेकिन अगर जो बृहत हिमालय या किसी और को माना जाएगा तब आंसर इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से आप लोग योसिन इसको सही मान सकते हैं। बाकी जब आंसर किया जाएगा तब आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन। रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। आप लोग को मैंने बताया था कि साइंस में आप लोग को क्या पढ़ना है, उसमें मैंने एक लाइन ये भी बोला था कि विटामिन वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का क्या वैज्ञानिक नाम है, ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी 12वां क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता, आप लोग को मैं डेट बताते हुए चल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी
23 मार्च 1931 को हुआ था। होम रूल आंदोलन आप लोगों का जो है 1917 से है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन आप लोगों का 1931 मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक था, इसलिए सबसे लास्ट में आपका यही हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों मैं इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं इसका PDF दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घनश्याम दास बिरला थे। तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में नहीं, बीपीएससी के पीसीएस वाले प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा, प्लस जो है टीआरई का पेपर हुआ है उसमें भी आपको मिल जाएगा, मैंने ये क्वेश्चन करा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लीवर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लीवर। मुझसे गलती से पेट लग गया था, तो आप लोग इसको मत मानिएगा, इसका ये जो है लीवर हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। इसमें हाइलाइटर लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? देखिए भाग का क्वेश्चन आ गया, और आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है कि भाग और अनुसूची जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने डिटेल्स में बताया है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको, वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो वीडियो। तो भाग का क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 9। भाग 9 एक किससे है? नगर पंचायत से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के पीसीएस वाले पेपर में भी मिल जाएगा और टीआरई वाले पेपर में भी मिल जाएगा आपको। जयप्रकाश नारायण, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। आप लोग शायद इसको TRE 1 PGT हिस्ट्री वाले पेपर में ज़रूर देखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने सॉल्व कराया है, आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्टार्च। इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। सेलुलोज मत मानिएगा, इसको गलत काट दीजिए, स्टार्च होगा। इसका सही आंसर आपका जो है स्टार्च हो जाएगा। संघीय बजट 2022 में गत शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 107 लाख करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है, ये करंट अफेयर्स का ही है। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप क्रम में पाए जाते हैं, किस क्रम में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम हो जाएगा आपका, ये जो है गोंडवाना क्रम में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, आपको बीपीएससी के पीसीएस वाले पेपर में मिल जाएगा, भूगोल का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर BN राव। ये आपको बीपीएससी के पीसीएस वाले पेपर में भी मिल जाएगा, और बाकी मैंने घटना चक्र से सॉल्व कराया था, आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटी का 3 वीडियो है प्रीवियस ईयर का, 19 क्वेश्चन लगभग हेडमास्टर वाले में आए हैं दोनों पेपर मिलाकर, और सारे के सारे वहाँ से आ गए हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, तो दृश्यमान प्रकाश यानी विजिबल लाइट जो है उत्सर्जित करता है। क्या करता है? विजिबल लाइट या दृश्यमान प्रकाश। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो विनोबा भावे ने किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2010 से। रिपीटेड क्वेश्चन है, TRE 1 में या TRE 2 में आ चुका है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा एक बार, ये जो है आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका संघीय, ये भी मैं करा चुका हूँ, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर है आपका दांत।
निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख प्रदेश। लद्दाख प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से। आप लोग अगर जो बीपीएससी का पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहाँ पर यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो है पीसीएस को भी कराती है और बीपीएससी आपके भी एग्जाम को कराएगी, टीआरडी का भी पेपर कराएगा। तो क्वेश्चन लगभग सेम सेम रहेगा, वहाँ से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है। आप लोग देख जरूर लीजिएगा इसको एक बार। बीपीएससी का जो पीसीएस वाला प्रीवियस क्वेश्चन है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत लोग अभी भी जो है नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अबुल कलाम आज़ाद द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यही आंसर आपका सही है, क्योंकि ये जो है राम मनोहर लोहिया की है। किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है। राम मनोहर लोहिया। बाकी B.R. अम्बेडकर का मूक नायक है, देख लीजिए। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, वैलेंटाइन सिरोल का इंडियन अनरेस्ट, सचिन नाथ सन्याल को बंदी जीवन। वैलेंटाइन सिरोल ने ही जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक कहा है, इसी बुक में कहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो लैला मजनू आमिर खुसरो का हो जाएगा, अकबरनामा अबुल फजल का, बादशाहनामा अब्दुल हामिद का, तहकीक हिंद अलबर्नी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिल्पा शेट्टी। बहुत पुराना करंट पूछा है। ऐसे करंट अफेयर्स अगर जो पुराने वाले आएंगे तो इसके पीछे मत भागिए। पता चले इसी को देखकर आप लोग 2017 का करंट अफेयर्स पढ़ने लगें, तो ऐसा मत करिएगा। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के ज़रूर रहेंगे जो है ऐसे भटकाने के लिए ही रहेंगे। मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आँख। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्रिका। क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका। गदर आंदोलन के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है? रेडिएटर। किसके द्वारा होती है? रेडिएटर की। सब रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप लोग एक बार ज़रूर बीपीएससी का पीसीएस वाला प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अभी टाइम बचा है, अभी भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो दक्कन ट्रैप हो जाएगा आपका। दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, वहाँ पर कपास की खेती अच्छे से होती है। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है? तो ये जो है चिपकाने में होता है। आप लोग फेविकोल वगैरह देखते होंगे तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए, ये किसने कहा? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था और फिर 1946 में भी जो है क्रिप्स आए थे, तो उनका ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। कौन सा? इसमें पनपन लिख दिया गया है लेकिन पुनपुन नदी मान लीजिएगा आप लोग। प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद प्रकाश में। किस में होता है? सफ़ेद प्रकाश में। निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सुमेलित करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखिए जो है एक बार कंफर्म कर लीजिए। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय सभा हो जाएगा, उत्तर कोरिया का सर्वोच्च लोकसभा का हो जाएगा, नेपाल का विधायिका संसद हो जाएगा, फिलीपींस का कांग्रेस। इसमें अगर जो एक दो भी जानते रहेंगे तो हो जाएगा। फिलीपींस का वैसे सबको पता होता है लगभग कि फिलीपींस का कांग्रेस है, बाकी में डाउट है। लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे इतना भी ज़्यादा मत भागिए, अगर जो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन से अपना मूल्यांकन मत करने लगिएगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, कहने का मतलब ये है। अगर जो आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी चुने नहीं गए थे।
महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। तो देखिए लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1920 ईस्वी में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है आप लोग जानते हैं कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, गांधीनगर में नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, भगत सिंह ने नहीं किया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगर जो रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे तो अब मिल जाएगा आपको ये आंसर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु का कोयम्बटूर। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा आपका मथुरा का वृंदावन। इनसैट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 17 जनवरी 2024। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़ कि भारत में पहला जो भी कुछ होगा उसको ध्यान से पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स में मैंने करंट अफेयर्स के लिए बताया है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बताया हूँ, आप लोग अभी जाकर देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। बाकी मैंने बताया था कि कौन सा जो है वैज्ञानिक और तकनीकी में मैंने बताया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, कि कौन सा क्या लॉन्च किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। देखिए वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। निम्न में अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है। रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सतह तनाव का। किसका हो जाएगा? सतह तनाव। निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको पुरस्कार जरूर नोट कराया है कि पुरस्कार देख लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सादिका नवाब। एक बार करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लीजिएगा, मैंने PDF भी दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। अध्यक्षीय कहाँ पर है? आपका अमेरिका में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा NH3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और जो है इसमें जो है जो आंसर दिया है उसमें ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। फिर क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेज़बान कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका एवं पाकिस्तान। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं अवकरण। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स के पार्ट में मैंने बताया था कि जो भी खेल का आयोजन होगा, जो बड़े लेवल के खेल का आयोजन होगा उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13। इसका सही आंसर आपका है अनुच्छेद 13। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूम ज्योत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से बिहार हो जाएगा। इस जो है ऑप्शन के हिसाब से बिहार हो जाएगा। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है, तो इसका सही आंसर आपका छिपकलियों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आप लोगों को इसका PDF दे दूँगा, और आप लोग इसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ सकते हैं।